शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। ओ कर देगी, कर देगी, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन के, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन के, वृंदावन के, वृंदावन के, वृंदावन के, वृंदावन के, वृंदावन के, कर देगी, ओ कर देगी, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन के, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। श्री राधे। परिक्रमा कर साँझ सवेरे, परिक्रमा कर साँझ सवेरे। वृंदावन में जाके सिर्फ दहीवल्ले खा के नहीं आ जाना चाहिए, कुछ अच्छे काम करने चाहिए। मोस्टली दिल्ली वाले वृंदावन जाते हैं, बिहार जी का दर्शन करते हैं और हाथ खा पी के हाथ पहुंच के चले आते हैं। ऐसा नहीं, जब वृंदावन गए हो तो चकाचक कुछ होना चाहिए। क्या? परिक्रमा कर साँझ सवेरे, परिक्रमा कर साँझ सवेरे। ओ बिगड़े काम बने सब तेरे, बिगड़े काम बने सब तेरे। ओ बिगड़े काम बने सब तेरे, बिगड़े काम बने सब तेरे। तेरो कर दे, ओ तेरो कर दे, तेरो कर दे भी उतार रज वृंदावन की, तेरो कर दे भी उतार रज वृंदावन की। वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की। कर देगी, कर देगी, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। श्री राधे। संत चरण में शीश नवाओ, संत चरण में शीश नवाओ। ओ संत चरण में शीश नवाओ, संत चरण में शीश नवाओ। मुख से राधे राधे गाओ, मुख से राधे राधे गाओ। ओ मुख से राधे राधे गाओ, मुख से राधे राधे गाओ। है जीवन, यही जीवन है, जीवन का आधार रज वृंदावन की, है जीवन का आधार रज वृंदावन की। वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की। कर देगी, ओ कर देगी, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की। कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन। श्री राधे। हरि बोल।
की महिमा प्यारे, वृंदावन की महिमा प्यारे, ओ वृंदावन की महिमा प्यारे, वृंदावन की महिमा प्यारे, ओ कोई न जाने भाव बिना रे, कोई न जाने भाव बिना, ओ कोई न जाने भाव बिना रे, कोई न जाने भाव बिना, ओ यको वेद, ओ यको वेद, यको वेद न पावे पार रज वृंदावन की, यको वेद न पावे रज वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की, वृंदावन की कर देगी, कर देगी, कर देगी बेड़ा पार रज वृंदावन की, कर देगी बेड़ा वृंदावन की। राधे 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 बोलिए बोल सरकार की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, संत समाज की जय, यमुना मैया की जय, गंगा मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ हत्या बंद हो, गौ माता की सेवा हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो, विश्व में शांति हो। शांति शांति शांति। सभी एक बार प्यार से बोलेंगे, जोर से बोलेंगे और जोर से बोलेंगे। मेरे प्यारे, दिल्ली में भारत की ये राजधानी, और ये राजधानी में आप जैसे परम भक्त यहाँ उपस्थित हैं मेरे ठाकुर जी के। हम लोग इन 3 दिन कृष्ण की कथा कहेंगे, लेकिन याद रखें कृष्ण की भक्ति पे हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत से लोग हमसे भी ये प्रश्न करते हैं, आप लोगों के मन में भी ये संदेह रहता होगा कि हम लोग माला भी करते हैं, हम लोग पूजा भी करते हैं, उसके बावजूद भी हमें कृष्ण की अनुभूति क्यों नहीं होती, गोविंद कृपा का दर्शन क्यों नहीं होता। कौन कौन चाहता है अपने जीवन में सच्चाई के साथ परमात्मा का दर्शन हो। इन्हीं सब विषयों पे लगातार 3 दिन हम चर्चा करेंगे। आपको ये मतलब का जो रास्ता हो उसे आप अपना लेना। पहली बात मैं आपको हल्के में ये समझा दूं, बहुत कम शब्दों में, हल्की सी बात को, छोटी सी बात को जरा ढंग से समझने की कोशिश कीजिएगा। आप अपने हर एक रिश्ते को कितना टाइम देते हो? हर एक रिश्ते को आपने आज तक जितने भी रिश्ते बनाए हैं, माँ का, बाप का, बेटे का, बेटी का, भैया का, बंधु का, मित्र का, जो भी रिलेशन आपने अभी तक आपके जीवन में आए हैं, जितने भी रिश्ते आए हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए आपने उनको कितना टाइम दिया है? दिया है कि नहीं, ये भी बता दीजिए। इतना टाइम देने के बाद भी, इतना समय देने के बाद भी क्या वो लोग आपसे प्रसन्न हैं? जितने भी रिश्ते हैं, आपने अपना पूरा जीवन, इवन जितना भी टाइम आपका है, अधिकांश मोस्टली आपने अपना टाइम उन रिश्तेदार, उन फ्रेंड सर्कल में बिताया। आफ्टर दैट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद यू। वो अभी भी आपसे संतुष्ट नहीं है। कोई ना कोई शिकायत तो उनको आज भी है आपसे।
नहीं है? किसी न किसी शिकायत के साथ वो आपके सामने खड़े हैं और ऊपर से वो आपको जता देते हैं कि आप इस लायक नहीं है कि आप के साथ मैं रहूं, लेकिन मैं अपने इच्छाओं के साथ कुछ समझौता करके आपके साथ रह रहा हूं। वो जता भी देते हैं, वो बता भी देते हैं, राइट? दुनिया के रिश्ते निभाने में आपको पूरा जीवन लगता है, उसके बावजूद भी वो प्रसन्न नहीं होते। लेकिन मेरे प्यारे, आप अगर उस संसार की सबसे बड़ी सुपर पावर को आप प्राप्त करना चाहते हो, वो कौन है? जिस कृष्ण की कथा सुनने आप आए हो, वो कौन है? जिनको आप जानना चाहते हो, जिनसे आप मिलना चाहते हो, जिनको आप पाना चाहते हो, वो इस विश्व की सुपर पावर है। उसकी पावर का दर्शन कैसे होगा? अभी कराऊं क्या दर्शन? उसकी पावर का दर्शन कराऊं? ये देखो, ये मैन पावर है जो मेरे पीछे लगा हुआ है। मेरे पीछे जितना भी ये मंच सजा हुआ है, ये मैन पावर है कि नहीं? कितनी हाइट पे लगा हुआ है? हाइट पे लगा, बोलिए ना, बहुत ऊंचा है। देखिए, खूब ऊंचा है। लेकिन इस ऊंचाई को संभालने के लिए कितना सपोर्ट है, वो इसके पीछे जाना पड़ेगा आपको। कितना लकड़ी, कितना बांस, कितना लोहा, कितना ये लगाया है, कितना टाइम इसको लगा है तैयार करने में। मैन पावर अगर कोई बात सबसे ऊंचा तो ले नहीं जा सकता, पर जितना भी ऊंचा लेके जाएगा वो अपनी समझ से उसे कहीं ना कहीं उसको संभालने के लिए कोई चीज देनी पड़ती है, सपोर्ट देना पड़ता है, तब जाके वो रुकता है। लेकिन ये मैन पावर है, सुपर पावर नहीं। क्या है ये पीछे मेरे? जोर से बोलिए। मैन पावर किसी पे चलती है, उसके साथ कुछ होगा तो मैन पावर चलेगा। या तो बल हो, या सपोर्ट हो, या धन हो, या बोट हो, इन सब पे सपोर्ट पे चलता है मैन पावर, राइट? वो सुपर पावर कैसा है? दिखाऊं? दिखाऊं कि नहीं? अभी देखोगे, विद इन सेकंड देख लोगे। दिखाऊं कि नहीं? बोलो। ऊपर देखो। उसको रोकने के लिए, उस आसमान को रोकने के लिए, उस ऊंचाई को रोकने के लिए, और इतना बड़ा रोकने के लिए क्या सपोर्ट है? बोलो। कौन सा बांस लगा है वहां? कौन सी बल्ली लगी है वहां? कौन से लोहे के लेंटर पड़े हैं वहां पर? बताइए। ये देखिए। और ये सिर्फ मेरे तेरे ऊपर नहीं है। अगर मैं ये कहूं ये सिर्फ मेरे और तुम्हारे ऊपर है तो ये रॉन्ग हो जाएगी बात। जहां तक ये दुनिया बसी है, ये सब के ऊपर है और कोई रोकने की कोई चीज नहीं है। हमारे ब्रज में कहते हैं, छान गिरे तो समय सजनी, आकाश गिरे तो रुके कहो कैसे। छान जानते हो? छप्पर जो होते थे पहले फूंस के, वो उसके नीचे बल्ली लगा देते। वो अगर गिरने लगे तो 4 लोग उसे रोक लेंगे, अपने हाथों पे संभाल लेंगे, 10 लोग संभाल लेंगे, वो रुक जाएगा। लेकिन आकाश गिरे तो कैसे रुकेगा? बोलो। उसे कौन संभालेगा? अगर आकाश गिरे तो रुके कहूं कैसे? वो कैसे रुकेगा? आजकल आदमी प्रैक्टिकल चाहता है। उसे कितने भी अच्छे विचार दे दो, वो आप पर विश्वास करने वाला नहीं है। प्रैक्टिकल दिखाओ, ले देख ले प्रैक्टिकल, रोक ले से। जिस दिन बादल फटता है कोई रोक पाता? वो बादल पूरा आकाश नहीं फटता माय डियर, हल्का सा एक हिस्सा फटता है, हल्का सा। क्या कर देता है? प्रलय ला देता है। केदारनाथ में हम और आप सब देख चुके हैं। हम और आप देख चुके हैं कि कितनी बड़ी प्रलय ला देता है। एक हिस्सा मीन्स उस पूरे का तो कण भर भी नहीं है वो। देखो उसकी कितनी बड़ी पावर है, उसके इशारे पे टिका हुआ है। ये बिल्डर लोग सरिया सीमेंट पता नहीं क्या क्या लगाते, फिर भी पानी चुचा रहा है। हाँ जी कि ना जी?
आपकी दीवालों में से गिरता है कि नहीं कभी कभी पानी? इतना सीमेंट लगाया, इतना सब लगाया, फिर भी चू रहा है पानी। लेकिन देखो उस कारीगर की क्या कारीगरी है मेरे प्यारे, आज तक टिका हुआ है न जाने कितनी लाखों वर्षों से, और अभी तक कोई डिस्टरबेंस नहीं है। होगा जब वो चाहेगा तब राधे राधे बोलना पड़ेगा। ये देख रहे हो चांद को, दिख रहा है वो, देख ले, दिख रहा है कि नहीं? ये चांद की हिमाकत नहीं कि अपने आप आ जाए और अपना आप चला जाए। ये चांद तब आता है जब मेरा ईश्वर इशारा कर देता है। ये चांद तब चला जाता है जब मेरा ईश्वर इसे छिपने के लिए परमिशन दे देता है कि यू आर गो, यू आर कम। ये उस सुपर पावर की पावर है माय डियर। इस पावर को पहचानने की कोशिश करिए। आपने जो हाथ उठाया कि हम उस सुपर पावर से मिलना चाहते, उन्हें एक सेकंड देखना चाहते, वो सुपर पावर है जिस सुपर पावर, ये चांद अगर चाहे तो अपनी मर्जी से ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकता। वो सूरज, वो आकाश चाहे तो उसकी मर्जी के बगैर ये लोग भी उससे मिल नहीं सकते। रहते उसी के सर्कल में है, रहते उसी के राउंड में है, रहते उसी के इशारे पर हैं, लेकिन वो मिल नहीं सकते उसकी मर्जी के बगैर। देन माय डियर, हाउ कैन यू मीट हिम? आप कैसे मिल सकते हैं? विदाउट योर प्योरिटी। आपके अंदर जब तक सच्चाई नहीं होगी, जब तक आप प्योर नहीं होंगे। नेताजी तो है नहीं कि वोट मांगने आए और आपने कह दिया आप ही को देंगे, दूसरे आए तो हाँ आप ही को देंगे, तीसरे आए तो हम आप ही को देंगे। वोट चाहे किसी को भी दो, कौन देख रहा है? वो नेता नहीं है, वो लीडर नहीं है, वो सुपर पावर है। आपके एक एक सेकंड का पता वो रखता है मेरे प्यारे, एक एक सेकंड का। यहां किस नियत से तुम बैठे हो वो जानता है। He knows everything about yourself, my dear. मिलना चाहते हो तो मिलने के लिए प्रयासरत होना चाहिए मेरे प्यारे। चूल्हे चौके कर लिया आपने, बहुत करते रहोगे जीवन भर। प्रयास करिए एक बार परमात्मा से मिलने का। जीवन में चाहे 1 घंटे हो, लेकिन वो ईमानदारी का प्रयास होना चाहिए, उसमें नकल इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए। अभी भी कितनी नकल के साथ बैठे हो ना, टेक के आराम से सुनाते रहो, अभी भी प्योरिटी नहीं है, मोटे कहीं के। और खा ले छोले कुलचे, बैठे ऐसे, बैठो ऐसे। मेरे प्यारे, ये उदाहरण मैंने आपको अभी दिया, प्रैक्टिकल उदाहरण दिया, जो अभी आप यहां भी ये मैन पावर भी देखा और सुपर पावर भी आप देखा, दोनों देखा आपने। अब उसको मिलना है, उससे मिलना चाहते हो, रास्ते वही जो हमारे साधु संत ऋषि मुनि गुरुजनों ने बताए हैं। अलग से कोई रास्ता नहीं है उसका। आप अगर चाहें कोई अलग से रास्ता नया बना लें, बहुत मुश्किल काम है। इतनी तो उम्र भी नहीं हमारे पास है क्या? रावण के अन्न का ग्रास नहीं लेते राम, सबरी के झूठे बेर खाते हैं राम। दुर्योधन महलों में तैयारियां करता है, दुशासन के महल में, वहां जाके एक दाना भी नहीं स्वीकार करते, और विदुरानी के घर में झूठे केले के छिलके खाते हैं मेरे श्याम। किस वजह से? क्योंकि रावण के अंदर प्योरिटी नहीं है, कंस के अंदर प्योरिटी नहीं है, लेकिन सबरी के अंदर प्योरिटी है। कृष्ण के भक्त विदुरानी के अंदर एकदम प्योरिटी है माय डियर, उसमें सच्चाई है। बात बड़े छोटे की नहीं है, बात है ईमानदारी की, बात है सच्चाई की, बात है समर्पण की। कौन कितना यहां तो हम लोग 1 मिनट में, सेकंड में बदल लेते हैं साहब, मत बदल लेते हैं, विचार बदल लेते हैं, और तो और भगवान बदल लेते हैं, नहीं बदलते। मंगलवार वाले दिन हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ेगा। अब ये नवरात्रे आए थे, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। हाँ जी कि ना जी?
दिल्ली दिल्ली बोलो कैसी हो रही थी? जय माता दी। राम में रामलीला जगह जगह, कॉर्नर कॉर्नर, पार्क पार्क में रामलीला हो रही थी। एवरी कॉलोनी में जो है एक रामलीला हो रही है। अभी मैं शायद आप लोगों ने किसी ने देखा हो, मैं एक न्यूज चैनल पे था उस दिन, दशहरा वाले दिन। मेरे से पूछा उन्होंने कि भाई रामलीला का इफेक्ट क्या है, रावण क्यों जलाते हैं? रावण जलाना ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। कोई भी जाके रावण को नहीं, कौन कौन गया था रावण दहन देखने के लिए? गए थे? गए थे कि नहीं? नहीं गए? गए होंगे। रावण का दहन जरूर देख लेना चाहिए। लेकिन देखो कि वो जल क्या रहा है। जल रहा है उसका अभिमान, जल रही उसकी बुराई। रावण जला है, लेकिन रावण आज तक क्यों जलाया जा रहा है? काश उसने राम की बात मान ली होती, काश उसने सीता जी का हरण नहीं किया होता, काश उसने अपने कुंभकर्ण की बात मान ली होती, मेघनाथ के हनुमान जी की बात मान ली होती, अंगद की बात मान ली होती, तो उसे नहीं जलना पड़ता। विभीषण की बात मान ली होती, उसे नहीं जलना पड़ता। हम और आप भी तो रात दिन जल रहे हैं। हम और आप नहीं जल रहे हैं। कोई चिंता में जल रहा है, कोई काम वासना में जल रहा है, कोई क्रोध में जल रहा है, कोई ईर्ष्या में जल रहा है। ईर्ष्या में जल रहे हैं कि नहीं? बोलो, कितनी कितनी बड़ी ईर्ष्या है, बाप रे। हम भी तो जल रहे हैं। रावण तो साल में एक बार जलाया जाता है, हम तो 24 घंटे जल रहे हैं, साल भर जल रहे हैं। नहीं जल रहे हैं तो मना कर दो। कभी किसी पड़ोसी को देख के जलते हैं, कभी किसी शत्रु को देख के जलते हैं, कभी किसी को देख के जलते हैं। कूट कूट के भरी हुई है बुराई, और चले रावण को फूकने। फूको रावण को, लेकिन कुछ अपने अंदर भी जला लो, कुछ तो जला लो अंदर। देखिए एक जगह पे मैं बहुत अच्छी बात पढ़ रहा था, रावण में भी बहुत अच्छाई थी। एक बार रावण दिग्विजय करने के लिए निकले हुए थे, तो मार्ग में कुबेर का राज्य पड़ा। और जब रावण को कुबेर का राज्य दिखा, तो ये जो लंका है ये कुबेर की थी। पहले यहां कुबेर ही राज्य किया करता था इस लंका में। बड़ा सुंदर है। हम लोग भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के नहीं कहते अरे बड़ा अच्छा काम होगा, बड़ी ऊंची बिल्डिंग है इसकी। बाहर से कांच वांच लगा लगा के बढ़िया बिल्डिंग लगा बना देते ना। किसी की अच्छी हो तो देख, उसने देखा बड़ी ऊंची, बड़ा नगर सोने का पूरा। अब उसका मन हुआ कि इसे जीत ले, तो नगर अपना आक्रमण कर दिया, युद्ध हुआ। लेकिन युद्ध आक्रमण कर तो दिया, पर उस नगर में प्रवेश नहीं हो पा रहा है। क्यों? कुबेर पर ऐसी विद्या आती थी जिस विद्या के अंतर्गत वो नगर के चारों तरफ आग लगा देता है, तो कोई नगर में प्रवेश नहीं कर सकता। रावण बार बार कोशिश करे लेकिन निष्फल, बार बार कोशिश करे निष्फल, बार बार कोशिश करे निष्फल। बार बार कोशिश करने पर निष्फल हो जाए रावण। रावण निराश होकर जब लौट रहा था, तो एक दासी आई और दासी ने कहा आप जब तक जी चाहे कोशिश कर लो, आप जीत नहीं सकते, यहां आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। वजह बोले इन पे जो विद्या आती है ना, उस विद्या का तोड़ कोई नहीं जानता, कोई जीत नहीं सकता, अंदर प्रवेश ही नहीं होगा। चारों तरफ अग्नि का परकोटा है, कैसे जीतोगे बोलो? चारों तरफ तो अग्नि का परकोटा बना हुआ। क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे जीत जाएं? बोले इन्हीं की पत्नी है, इन्हीं की पत्नी है, वो जानती हैं कि इस विद्या का तोड़ क्या है, और वो आपसे मिलना चाहती हैं। अगर आप, लेकिन शर्त है
वो आपकी रानी बन के रहना चाहते हैं। रावण ने बिना एक सेकंड गंवाए क्या जवाब दिया होगा? जवाब दीजिए, हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कई लोग कह रहे हैं हाँ रावण ने कर दी ना, इतना धर्मज्ञ था रावण, मना कर दिया। चाहे मेरा शत्रु है, चाहे मैं नहीं जीत सका, लेकिन स्त्री का सम्मान कैसे करना चाहिए ये मुझे आता है। मैं किसी की पत्नी को अपनी पत्नी नहीं कह सकता। रावण लौट गया। आगे भी है, बाद में जीता गया कुबेर, वो सब मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, जिस रावण को हम लोग आज तक जलाते आ रहे हैं, आज तक उसमें भी इतनी नैतिकता थी कि शत्रु की पत्नी जानती है युद्ध कैसे जीता जाएगा। चलो बता देता हूं, आपके भी दिमाग में फिर गड़बड़ रहेगा, है ना? गड़बड़ रहेगा आपके दिमाग में, सोचते रहोगे पता नहीं फिर क्या हुआ होगा, फिर क्या हुआ होगा। बताऊं? बताऊंगे नहीं? रावण ने मना कर दिया दासी को, विभीषण ने बुला लिया, इधर आओ, मैं आपकी रानी को भाभी बनाने के लिए तैयार हूं। मैं आपकी रानी को भाभी बनाने के लिए तैयार हूं। रानी आई, वो विद्या सिखाई, विद्या सीख गए। तो रानी ने कहा अब आप मुझे अपनी भाभी बनाओ। बोले आप भाभी ही तो हो, जिनकी आप पत्नी हो वो मेरे भैया ही तो है, सिर्फ विद्या सीखने के लिए। विभीषण ने ऐसा किया, रावण ने नहीं, रावण ने मना कर दिया। अभिप्राय क्या है इन बातों का? अभिप्राय यह है कि मेरे अंदर भी नैतिकता होनी चाहिए। रावण को जलाओ कोई बात नहीं, रावण को जलता हुआ देखो, लेकिन मेरे अंदर कितने रावण बैठे, जरा उनको भी तो जलाओ। निश्चित मेरे अंदर जो रावण बैठे हैं वो मुझे जलाने चाहिए, और जल जाएंगे। वो कब जलेंगे? जब ऐसे ही मन लगाकर कथा सुनते रहोगे, ऐसे ही मन लगाकर ठाकुर के बने रहोगे, ऐसे ही मन लगाकर अपने श्रवणों को पवित्र करते रहोगे, और यही उतार दो हृदय में। इस संसार की एक सबसे बुरी बात जानते हो क्या है? इस संसार की सबसे बुरी बात एक है कि बुराई घर जल्दी कर जाती है, अच्छाई नहीं करती। अच्छाई बार बार ठोकनी पड़ती है, ये ले ये ले ये ले ये ले ये ले, फिर भी नहीं पहुंचता है वहां तक। और बुराई थोड़ा सा कोई कुछ कह दे, झट हमारे सब कुछ ऑन हो जाते हैं, सारी इंद्रियां तैयार हो जाती हैं। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा, ऐसे नहीं प्यारे। अभी तो फिर ऐसे ही लग रहा है कि आप कम से कम कृष्ण भक्त तो नहीं लग रहे अभी। ऐसा लगना चाहिए चकाचक कि हाँ अब राजधानी में प्रारंभ हो गया उत्सव, ठाकुर जी के प्रेमी इकट्ठे हो गए हैं। श्री कृष्ण आपके यहां भी आएंगे, नो डाउट। कृष्ण मेरे यहां भी आएंगे, नो डाउट। संदेह मत करो, विश्वास करो। हमारे और आपके अंदर अभी विश्वास की कमी है, और जब तक विश्वास की कमी रहेगी भगवान नहीं आएगा। कौन कौन पाना चाहता है भगवान का दर्शन? दिल से कह रहे हो कि झूठ बोल रहे हो? सच्ची बताओ, दिल से कह रहे हो? तो सबसे पहले अपने विश्वास को डेवलप करो। सबसे पहले ये सोच लो कि मैं मर नहीं सकता जब तक उनका दीदार नहीं हो जाएगा, मर ही नहीं सकता। उन्हें आना पड़ेगा, उनको दर्शन देना पड़ेगा।
वो आएंगे, जरूर आएंगे, लेकिन कब? जब गुरु के वचनों पे पूर्ण विश्वास हो तब। फेसबुक वालों, इंटरनेट वालों, व्हाट्सएप, आजकल बड़ा माइंड खराब हुआ पड़ा है आपका, नहीं? कह दूं कि रहने दूं? रहने दूं तो ये तो मेरा स्वभाव ही नहीं। रहने दूं ये तो मेरा स्वभाव ही नहीं। मेरा स्वभाव ही है कह दो, कह देता हूं। फेसबुक पे आप भगवान से नहीं मिल सकते, व्हाट्सएप पे आप भगवान से नहीं मिल सकते, उस पे तो आप कृतियों से मिल सकते हो। भगवान से तो कथा पंडाल में ही मिला जाएगा, भगवान से तो मंदिर में ही मिला जाएगा। अब एक सेकंड सोचिए, जितना टाइम आप वहां खराब करते हो उतना ही टाइम अगर आप माला करने में लगा दो तो आप कम से कम 2-4 कदम ठाकुर जी के करीब ही पहुंचने वाले हो, दूर रहने वाले नहीं हो। मैं देखता हूं काफी लोग मेरे को सुनाते हैं, महाराज इतनी लंबी लोग लगे हुए, मैंने बहुत बढ़िया लगाओ। और कितना टाइम आप लोग इंटरनेट पे इन्वेस्ट करते हो, कितना टाइम। मेरे को एक बात बता दो, तुम्हारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितनी भी तुम्हारी प्रॉपर्टी है, ईमानदारी से अपना मन में आकलन करो और मुझे बता दो कि आप भगवान से कहो कि मैं सारी प्रॉपर्टी आपको दे देता हूं, बदले में आप मुझे 1 सेकंड दे दीजिए एक्स्ट्रा। देगा? बोलिए देगा? जवाब दीजिए। और आप क्या कर रहे हैं उसके दिए हुए टाइम का? आप क्या कर रहे हैं? मूवी देख के खराब कर रहे हैं, इंटरनेट पे खराब कर रहे हैं, गंदी गंदी जगह जाके खराब कर रहे हैं, गंदी गंदी सोच रख के खराब कर रहे हैं। ये वो टाइम है जो लौट के आने वाला नहीं। आपकी जवानी गई तो गई, आपका बचपन गया तो गया, ये लौटने वाला नहीं है। आपको तो लगता है अभी तो मैं इतने साल का हूं। अरे दिल्ली में इतने एक्सीडेंट होते हैं, किस दिन उस एक्सीडेंट का हिस्सा मैं बन जाऊं, क्या पता, क्या पता। इसलिए एवरी डे, एवरी सेकंड आपको वो यूज करनी चाहिए, मिस यूज नहीं। जब आपको लगे कि हाँ आज मैं फ्री हूं, उस दिन ज्यादा से ज्यादा आपको भगवान का भजन करना चाहिए। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं प्यारे, एवरी सेकंड यूज करो, मिस यूज मत करो। और अगर आप यूज करेंगे तो मुझे ऐसा भरोसा है, जिस उद्देश्य से आप बैठे हो यहां, भगवान से मिलने की इच्छा को लेकर, वो आपकी कंप्लीट होगी। ईश्वर मिलेगा, हरि मिलेगा, मेरा कान्हा मिलेगा, और कान्हा मिलेगा 1 सेकंड भी उस। और हाँ, एक और बात बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान कलयुग में नहीं मिलता। वो मूर्ख हैं वो लोग जो ये बात कहते हैं कलयुग में नहीं मिलता। मिलता है। मीरा को कलयुग में ही मिले, नरसिंह को कलयुग में ही मिले, तुलसीदास जी को राम कलयुग में ही मिले। और ये 500 साढ़े 500 वर्ष पहले मिले तो 500 साढ़े 500 वर्ष बाद क्यों नहीं मिलेंगे? लेकिन हमें मीरा जैसा प्रेम चाहिए, तुलसीदास जी जैसा विश्वास चाहिए, और नरसिंह जैसा समर्पण चाहिए। 3 चीजें आपके जीवन में होना अनिवार्य है भगवान से मिलने के लिए। या तो विश्वास हो, समर्पण हो, और त्याग हो। त्याग से भी प्राप्त कर सकते हो आप भगवान को। विश्वास हो, जिस गुरु ने जो मंत्र दिया, उस रामायण में स्वयं भगवान कहते मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। विष्णु स्मरणम मतलब मेरा स्मरण करो विश्वास के साथ। हम लोग विश्वास के साथ स्मरण नहीं करते, निंदा विश्वास के साथ करते, उसकी शक विश्वास के साथ करते, उस पर डाउट विश्वास के साथ करते। बोलो राधे राधे। करते कि नहीं? बोलो ना, नहीं करते? कितने गजब के विश्वास के साथ उनकी निंदा करते हैं, कितनी बुराइयां करते हैं। इतने साल हो गए माला करते करते भगवान नहीं मिले। सबरी ने कितने साल इंतजार किया था, तरुण अवस्था में भागी थी घर छोड़ के, पूरे जीवन भर संतों की सेवा करती रही,
और अंत तक राम के आने का इंतजार करती रही। हमें पेशेंस नहीं है, धीरता नहीं है। आज माला ले ली हाथ में, कल भगवान मिल जाना चाहिए, राइट? और कल भगवान नहीं मिले तो बोले गुरुजी खराब मंत्र खराब दे गए गुरुजी। और एक सेकंड नहीं लगाते गुरुजी की भी बैंड बजाने में, फेसबुक पे, इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे। हम तो गुरुजी को गए थे, पता नहीं क्या कर दिया, नाम ठीक नहीं दिया होगा इसलिए भगवान है। भगवान वस्तु नहीं है जो पैसे दे दोगे और मिल जाएंगे। भगवान किलो के भाव नहीं मिलते हैं। देखो भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं, यहां पे काफी शिष्य बैठे हैं, डांटूंगा भी, फटकारूंगा भी, समझाऊंगा भी, समझने की कोशिश जरूर करते रहना। कौन कौन शिष्य लोग बैठे हैं यहां? जो शिष्य हाथ उठाए ऊपर। अब यहां मेरे इतने ऊपर लाइट लग रही है कि बैकग्राउंड कुछ नहीं दिख रहा। ऊपर रखो, ऊपर रखो, मेरे को नहीं दिख रहा, भगवान को तो दिख रहा ही ना। जो 16 माला एवरीडे करते हैं वो अब हाथ ऊपर रखें बस, बाकी के नीचे कर लें। जो 16 माला एवरीडे करते हैं, कितने हाथ नीचे हो गए बताओ? हम लोग अपने दुनिया के हर रिश्ते को निभाने के लिए 24 घंटे देते हैं। 16 माला करने में कितना टाइम लगता होगा? ज्यादा ज्यादा 1 घंटा। 1 घंटा लगता है कि ज्यादा लग जाता है? कितना? 2 घंटा? अरे जाओ, चलो 2 मान लो, 24 में से 2 हटा दो, 22 तो फिर भी बचे। पर 16 माला भी हम लोग नहीं करते। भगवान से मिलने की इच्छा हम लोग ने पाली हुई है। मैं आपसे पुनः एक ही बात कहूंगा, विश्वास हो गुरु के वचनों पे। गुरु जी ने कहा भगवान मिलेंगे तो मिलेंगे। अब तो भगवान की भी हिम्मत नहीं कि वो मना कर दे कि नहीं मिलेंगे। न मिलने की हिम्मत उसमें नहीं है, उसे मिलना पड़ेगा। मैंने कहा था क्या, माथे पे तिलक सबके होना चाहिए। तिलक तो है, लेकिन शॉर्टकट तिलक आप सब लगा रहे, जिससे हमारे मॉडर्न बनने में कहीं कमी ना आ जाए। ठीक ना? ऐसा नहीं, तिलक पूरा लगाई, कंठी गले में हो, और जब कंठी गले में हो, तिलक लगे, भगवान का नाम जुबां पे हो, तो भगवान नहीं मिले ऐसा नहीं हो सकता। वो भगवान जो पांडवों के लिए शांति दूत बनकर गए थे, श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन को समझाने के लिए गए, युद्ध ना हो। जब द्रौपदी को पता चला कि श्री कृष्ण दुर्योधन को समझाने के लिए जा रहे हैं, तो द्रौपदी कृष्ण के सामने आ गई और कृष्ण से पूछा, हे माधव, मैंने सुना है आप दुर्योधन को समझाने जा रहे हैं, आप शांति का संदेश लेके जा रहे हैं, क्या ये सही है? कृष्ण ने कहा, हाँ द्रौपदी, आपने सच सुना है। मैं दुर्योधन के पास जा रहा हूं शांति का संदेश लेकर, दुर्योधन को समझाने के लिए। मैं समझाने जा रहा हूं कि इतना बड़ा युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध हुआ तो ये छोटा युद्ध नहीं होगा, ये बहुत बड़ा युद्ध होगा। इसलिए युद्ध को टालने की कोशिश मैं कर रहा हूं। ये युद्ध ना हो तो ज्यादा बढ़िया है। द्रौपदी बोली, हे कृष्ण, आप जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर एक बात मुझे बताइए, मेरे उस अपमान का क्या होगा जो दुर्योधन ने भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करने की कोशिश की, उसका क्या होगा? मेरे केस पकड़ के दुशासन ने भरी सभा में मुझे खींच के ले गया, उसका क्या होगा? मुझे न जाने किस किन शब्दों से उसने संबोधित किया, उसका क्या होगा? कृष्ण द्रौपदी से कहते हैं, उन्होंने कोशिश की तुम्हें अपमानित करने की, पर एक बात बताओ द्रौपदी, क्या वो तुम्हें अपमानित कर पाए? नहीं कर पाए।
क्यों? जो सच्चाई के मार्ग पर चलता है उसे कोई अपमानित नहीं कर सकता। सत्य जो है परेशान तो होता है, पराजित नहीं होता। चाहे दुशासन ने तुम्हारा वस्त्र खींचने की कोशिश की हो, तुम्हारा चीर हरण करने की कोशिश की हो, लेकिन क्या वो तुम्हारा चीर हरण कर पाया? नहीं। पहली बात। दूसरी बात एक और तुम्हें बताऊं द्रौपदी, अपराध करने वाला बड़ा नहीं होता, अपराधी को क्षमा कर देने वाला हमेशा बड़ा होता है। घृणा पापी से मत करो, पाप से करो। अगर पापी से घृणा करोगे तो ईर्ष्या तुम्हारे मन में कूट कूट के भर जाएगी, और अगर ईर्ष्या भर गई तो फिर तुम्हारा मन निर्मल नहीं होगा, और अगर मन निर्मल नहीं हुआ तो आप भगवान से मिलने लायक नहीं होंगे। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष को जगह मत दो, क्योंकि जहां ईर्ष्या और द्वेष रहता है वहां भगवान नहीं रहता। आप जिस रूम में रहते हैं उस रूम में पहले आप झाड़ू लगाते हैं, क्लीन करते हैं, उसे साफ करते हैं। जब रूम साफ हो जाता है तब आप उसमें जाके रहते हो। सुबह शाम 3, अच्छा पता ना अपने रूम में आप कितनी बार झाड़ू लगाते हो? आप लोग अपने अपने रूम में कितनी बार झाड़ू लगाते बताइए, जोर से बोले। हैं? 2 ही बार। आलसी हो आप लोग। 2 बार आप लगाते, 2 बार वो आपके यहाँ जो काम वाली आती होगी वो लगाती होगी, 4 बार हुआ। चलो 2 बार भी लगाते हो, किस लिए लगाते हो? बोले जिस रूम में हम लोग रुके हुए हैं कम से कम वो रूम साफ रहे, हमारे लायक हो। जब वो हमारे लायक होगा तभी हम उसमें रहेंगे। रूम साफ होना चाहिए। सही है गलत है? भगवान कहां रहते हैं? जोर से बोली, बताइए ना, कहां रहते हैं? कहां? यहां। अब ये साफ रहना चाहिए कि नहीं? तुम जिस रूम में रहते हो बेडरूम तुम्हारा साफ है, लेकिन ये भी तो साफ हो। तुम लोग अपने, जितना व्यक्ति पैसे वाला होता है उतना उसका बेडरूम बड़ा होता चला जाता है। परमात्मा का बेडरूम बहुत छोटा है, इतना सा ये, और इसको भी साफ नहीं रख सकते। ईर्ष्या, क्रोध, छल, कपट, न जाने क्या क्या भरा है, और ऊपर से कहते भगवान नहीं आते, भगवान नहीं आते। बोलो राधे राधे। जितने भी साधक हैं यहां पर, एक ही प्रार्थना आप सबसे, इन 3 दिन आप कुछ न कुछ सीखते रहिए। आप कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करिए। ऐसी कोशिश करिए जो आपके काम आए, जिससे आपकी भक्ति और आगे बढ़े। थोड़ा बहुत तो बढ़े। भगवान ने कहा अपराधी से नफरत नहीं करनी चाहिए, अपराधी पे गुस्सा नहीं, अपराध से करो, पाप से करो। और सबसे अहम बात द्रौपदी ये है, बुरे लोगों को कोई कितना भी समझा ले, बुरे लोग समझते नहीं। मैं जा तो रहा हूं अपना फर्ज निभाने, मैं तो जा तो रहा हूं अपना कर्तव्य निभाने, मैं अपना कर्तव्य करना चाहता हूं, जिससे आने वाले लोग ये ना कहें कि कृष्ण ने ये कोशिश नहीं की कि युद्ध ना हो। मैं जा रहा हूं लेकिन जानता हूं दुर्योधन मेरी बात मानने वाला नहीं है, ये तो जानता हूं मैं। इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, होगा तो वही जो ऊपर वाले ने सोचा हुआ है। पर फिर भी मैं अपनी कोशिश कर रहा हूं जिससे बाद में कोई दोष किसी को ना आवे। बोलो राधे राधे। जोर से बोलना। चिंता मत करो द्रौपदी, मेरी कृष्णा हो तुम। और कृष्ण चल दिए दुर्योधन को मनाने के लिए। अब गए साहब। अब विदुरानी को पता चला
कि कृष्ण आ रहे हैं। दुर्योधन ने दुशासन का पूरा महल सजवा दिया, पूरा महल चकाचक। क्या तैयारी करी है साहब, महल सजा के पूरे शहर के हलवाई लगा दिए। 56 भोग बन रहे हैं भगवान के लिए, कृष्ण के लिए। किस लिए? बोले हम माया दिखा के, अपना प्रभुत्व दिखाकर, अपना पूरा दिखाकर उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। उधर में विदुरानी को जब पता चला कि कृष्ण आने वाले हैं, तो विदुरानी सोच रही है क्या कृष्ण मेरे यहां आएंगे? क्या मेरे ऐसे भाग्य हैं कि कृष्ण मेरे यहां आए? पर विदुरानी सोचती है नहीं, वो मेरे यहां क्यों आएंगे? मैं है क्या मेरे पास जिससे कृष्ण मेरे यहां आए? कुछ भी तो नहीं है मेरे पास, क्यों आएंगे वो मेरे यहां? दुर्योधन ने कितनी तैयारी करी है, सब कुछ तो दुर्योधन ने किया हुआ है। 56 भोग 3600 व्यंजन लगा तैयारी की, मेरे यहां क्यों आएंगे? अचानक से विदुरानी को एक बात याद आती है। एक बार नारद जी ने नारायण से पूछा, वेयर डू यू लिव? आप रहते कहां हो? आप कहां रहते हो प्रभु? क्षीरसागर में, बैकुंठ में, ऋषि मुनि योगियों के हृदय में, कहां? तो नारायण कहते हैं, हे नारद, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च मद भक्ता यत गायंती तत्ष्टामी नारद। हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, मैं क्षीर सागर में नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। योगी नाम हृदय न च, योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। फिर आप कहां रहते हो? बोले मद भक्ता, जहां पर लोग मेरा नाम ले लेकर मेरी कथा का गायन करते हैं, मेरे नाम का कीर्तन करते हैं, जहां लोग बड़ी संख्या में उपस्थित होकर मेरा स्मरण करते हैं, मैं वहां पर उपस्थित रहता हूं, हमेशा रहता हूं। कहां रहते हैं वो? बताइए ना, कहां रहते हैं? क्या वो यहां हैं? यहां है कि नहीं? है कि नहीं? आइए मेरे साथ एक भजन गुनगुनाएंगे। चित चोर लियो है कनाई, है बड़ा प्यारा है। आप थोड़ा नृत्य भी कर लेंगे और आपका थोड़ा कंट्रोल में भी हो जाएगा ये आलस्य, नहीं? मिलकर गाई मेरे साथ। अरि चित चोर लियो एक कन्हाई, तन मन की सुध बिसराई। हरि चित चोर लियो एक कन्हाई, तन मन की सुध बिसराई। हरि चित चोर लियो एक कन्हाई, तन मन की सुध बिसराई। हरि चित चोर लियो एक कन्हाई, तन मन की सुध बिसराई। श्री राधे। हरि ओम। मेरो बिसर गयो घर अंगनाए, मेरो बिसर गयो घर अंगनाए। सजनी अब चैन परे नाए, सजनी अब चैन परे नाए। मेरो बिसर गयो घर अंगनाए, मेरो बिसर गयो घर अंगनाए। सजनी अब चैन परे नाए, सजनी अब चैन परे नाए। सजनी अब चैन परे नाए, सजनी अब चैन परे नाए। ओ मन सावरी, ओ मन सावरी, ओ मन सावरी
सूरत भाई तन मन की सुध बिसराए हरि मन सावरी सूरत भाई तन मन की सुध बिसराए हरि चित चोर लियो एक नाई तन मन की सुध बिसराए हरि चित चोर लियो एक नाई तन मन की सुध बिसराए श्री राधे मैं प्रेम दीवानी काना की 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 मेरे और पीर भई बाकी मेरे और पीर भई बाकी। आपको मालूम है अभी भी पूरी दुनिया आपको देख रही है, दिल्ली वालों को देख रही है। वो सोच रहे हो हमारे आस्था पे लाइव तो नहीं, अब कैसे देख रही है? अब YouTube पे लाइव चल रहा है इस समय, पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा होगा जहां जहां YouTube देख रहे हो। तो जरा चकाचक हो जाए। मैं प्रेम दीवानी काना की मैं प्रेम दीवानी काना की मेरे और पीर भई बाकी मेरे और पीर भई बाकी मेरे और पीर भई बाकी। मोहन सो प्रीत लगाई तन मन की सुध बिसराए मोहन सो प्रीत लगाई तन मन की सुध बिसराए परिचित चोर लियो एक नाई तन मन की सुध बिसराई परिचित चोर लियो कन्हाई तन मन की सुध बिसराए। श्री राधे रसिया तेरी है जाऊंगी रसिया तेरी है जाऊंगी रसिया तेरी है जाऊंगी रसिया तेरी है जाऊंगी रसकन के दर्शन पाऊंगी रसकन के दर्शन पाऊंगी रसकन के दर्शन पाऊंगी रसकन के दर्शन पाऊंगी। ओ मोयले चल ओ मोयले चल ओ मोयले चल संग लिवाई तन मन की सुध बिसराई ओ मोयले चल संग निभाई तन मन की सुध बिसराई। कौन कौन चलेगा वृंदावन? तो बोलिए ना मोयले चले ओ मोयले चले ओ मोयले चले संग लिवाई तन मन की सुध बिसराई ओ मोयले चले संग लिवाई तन मन की सुध बिसराई। प्यारे की जय हो। सखी प्रेम पंत मोए भायो प्रेम पंत मोहे भायो है सखी प्रेम पंत मोए भायो प्रेम पंत मोहे भायो है मन राधा रमन समायो मन राधा रमन समायो है मन राधा रमन समायो मन राधा रमन समायो
गई चतुराई, तन मन की सुध विसराई, मेरी मैं तो भूल गई चतुराई, तन मन की सुध विसराई। दीवानी बनने जाऊंगी मस्तानी बनने जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बनने जाऊंगी मस्तानी बनने जाऊंगी, ये दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बनने जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, ओ कान्हा की दीवानी बनने जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बनने जाऊंगी मस्तानी बनने जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बनने जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बनने जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन 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 जाऊंगी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या बोलेंगे? जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। विराज जाओ, जहां हो वहीं विराज जाओ। मेरे प्यारे, भगवान कहते नाम बसामी वैकुंठे योगी नाम हृदय न चौ। मैं वहां नहीं रहता जहां तुम सोच रहे हो। तो आप कहां रहते भगवान? बोले मद भक्ता यद गायंत्री, जहां मेरे नाम का गायन होता है, जहां मेरा नाम ले लेकर संकीर्तन होता है, मैं वहां वास करता हूं। तो क्या भगवान यहां नहीं है? आज लोग प्रश्न उठाते हैं। मैंने तो देखा है कलयुग के लोगों को, इन पे तो बहुत ही जैसे समझो भगवान ने ज्ञान का अमृत वर्षा कर दिया हो। जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है वो लोग भी प्रश्न उठाते भगवान के ऊपर, क्वेश्चन करते हैं। जिन्हें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, जानते ही नहीं है, बहुत से लोग तो चैलेंज भी कर देते, कौन दिखा सकता है भगवान को, कौन जानता है, कहाँ है भगवान, हमें दिखा दो तो माने। ये तेरे बाप ने रोका हुआ है, तू रोक के दिखा दे ला है? थोड़ा सा तू रोक के दिखा दे, मान जाओ भगवान नहीं। इसका 1% भी रोक के दिखा दो, है कैसे नहीं? वो दिखता नहीं। कैसे नहीं दिखता? बोले जैसे सूरज नहीं दिखता उल्लू को, वैसे ही हम लोगों को भगवान नहीं दिखता, वैसे ही हमें परमात्मा नहीं दिखता। है तो सही, दिखने के लिए आंखें चाहिए, दिखने के लिए दिव्यता चाहिए, वो दृष्टि हो हमारे पास जिससे हम भगवान को देख सकें। अभी यहां पर लाइट बंद कर दी जाए, एकदम अंधेरा हो जाए, क्या आप देख पाओगे मुझे? मैं देख पाऊंगा आपको? नहीं देख पाएंगे। क्यों? हम लोगों को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है जब अंधेरा हो। हमारे हृदय में काम, क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, मोह का कूट कूट के अंधेरा बना हुआ महाराज। तो इसमें भगवान नजर आने वाले नहीं है हमको, कभी नहीं। ऐसे में भगवान कैसे नजर आ सकता है? भगवान को देखना है तो भगवान को देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है, दिव्य दृष्टि की जरूरत है। और वो दिव्य दृष्टि हमारी कैसे बनती है? बोले विश्वास से, त्याग से, समर्पण से। गुरु के वचनों पर विश्वास हो, मन में अपार श्रद्धा, भगवान के चरणों में समर्पण हो, और भगवान के दर्शन करने के लिए हमें जो त्याग करना पड़े वो हम कर सके। अब त्याग कहां है हमारे मन में? बोलना। हम लोग 3 घंटे भी त्याग नहीं कर सकते। काफी लोग लेट आते हैं, काफी लोग जल्दी चले जाते हैं। कहां से? सत्संग से। हाँ जी कि ना जी? बोलो, जवाब दो। हालांकि हमारे श्रोता ऐसे नहीं, लेट आते जरूर हैं, जल्दी जाते नहीं। हमें इनको भगाना पड़ता है तब जाते कि जाओ। पर फिर भी कुछ जगह ऐसी मिलती हैं जहाँ से लोग जल्दी जाना चाहते हैं। अंधेरा हो गया महाराज, आंखों से दिखता नहीं, थोड़ा पैदल जाना है, कैसे करें? अब 3 दिन तो आपको मेरे साथ ऐसे ही रहना पड़ेगा। पहली बात, इतना त्याग हो, समर्पण। तेरे लिए मैं कुछ भी, अब देखो
नई नई लड़की लड़के जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं कितना समर्पण होता है, घर को छोड़ के भाग जाते हैं, हर रिश्तेदार को छोड़ के भाग जाते हैं। हाँ जी कि ना जी बोलो, जवाब दो। दिल्ली में तो पूछो ही मत। नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा दिल्ली के बारे में, यहां तो कोई जाता ही नहीं, बड़े शरीफ लोग हैं यहां। अब इस चीज से भी एक ज्ञान लो, जब एक लड़के के प्रति हमारा इतना प्रेम, एक लड़की के प्रति हमारा इतना प्रेम जो सारी दुनिया को छुड़वा देता है, तो भगवान से प्रेम हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते जो सारी दुनिया के रिश्ते को तोड़वा दे और छुड़वा दे। जब वो लड़की लड़के सारी दुनिया से रिश्ता तोड़ते तो उन्हें उनका प्यार मिलता है, ऐसा ही कहते हैं ना, वो कहते हैं कि नहीं। जब तुम अपने मन से ठाकुर जी के लिए दुनिया का हर रिश्ता तोड़कर सिर्फ उससे ही रिश्ता जोड़ लोगे तो क्या तुम्हें ठाकुर नहीं मिलेगा? मिलेगा। उन बाबाजियों को मिलता है, उन संतों को मिलता है, उन भक्तों को मिलता है। किनको? जिन्होंने उसके लिए सब छोड़ा है। गोपियों ने नहीं छोड़ा था, नहीं छोड़ा था। मोय प्रेम पंथ सखी भायो है, मन राधा रमन समायो है, हो मोय ले चल संग। क्या बोले? चल संग, मुझे अपने संग ले जा। अब संग ले जाएगा तो छूटेगा कि नहीं? छूटेगा कि नहीं? गोपियों ने छोड़ दिया तो मिल गया। मैं ये नहीं कहता कि छोड़ के बाबा जी हो जाओ, अरे मन से छोड़ दो ना, लीव इट। वैसे भी तो दुनिया का रिश्ता आपको दुखी देता है, कौन सा सुख दे रहा है? सुख तो सिर्फ ठाकुर जी का रिश्ता दे रहा है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, अब हल्की सी ठंडी ठंडी ठंडक बढ़ गई नहीं? आसमान में चंद्रमा चमक रहा है, खुले आसमान के नीचे। ये शरद पूर्णिमा आने वाली है अभी, है ना? आने वाली है ना? आज 24 है, शरद पूर्णिमा आने वाली है। और शरद पूर्णिमा के दिन क्या किया था ठाकुर जी ने? इसी शरद पूर्णिमा के दिन रास किया था मेरे ठाकुर। अगर मेरे ठाकुर की कृपा रही तो आपको रास के संदर्भ में भी कुछ बताएंगे। आज नहीं, कल तो कृष्ण जन्म महोत्सव मनाएंगे, कल और परसों दोनों दिन शरद पूर्णिमा की थोड़ी थोड़ी चर्चा जरूर करेंगे। ये वही रास है, ये वही देखिए अभी से चंद्रमा तैयार हो रहा है रास के लिए। हाँ देख ले, तू देख ले, हमारी बात पे विश्वास मत करे, तू देख ले चमक्यो भी है कि ना है। और शरद की कथा करने में, रास की कथा करने में ये टाइम एकदम गजब का है। और वो भी ऊपर नहीं होना चाहिए, ये दिखना चाहिए, ये दिखना चाहिए, आसमान दिखना चाहिए, आसमान की चांदनी दिखनी चाहिए, जिससे और भी सुंदर वातावरण हो जाता है। फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे अनुभूति होने लग जाती है उसकी, फिर उसके करीब जाने का और भी मौका मिलता है। मेरे प्यारे, राधे राधे बोलना पड़ेगा, और जोर से बोलना पड़ेगा। अरे जरा जोर से बोलो प्यारे। विदुरानी को पता चला कि कृष्ण आ रहे हैं, तो उनके मन में एक बात हुई, क्या कृष्ण मेरे घर आएंगे? हमारे और आपके मन में भी तो यही चीज रहती है, क्या भगवान मेरे यहाँ आएंगे? क्या मुझे भगवान दर्शन देंगे? यही संदेह तो हम लोगों में बना रहता है। विदुरानी ने तो अपना संदेह ये कह के टाल दिया, समाप्त कर लिया कि भगवान ने ही कहा है कि जहां मेरा नाम पुकारा जाता है मैं वहां जाता ही हूं। पर हमारा संदेह तो अभी भी बना हुआ है कि 8 फरवरी को वृंदावन में कृष्ण आएंगे, राधा रानी आएंगे, अभी भी संदेह बना हुआ है। और अगर आएंगे तो क्या मुझे दर्शन मिलेंगे? देखिए, बहुत से लोग कहते हैं मंदिरों में भगवान नहीं होते। मंदिरों में बहुत से इंटेलिजेंट लोग, विशेष तौर पर यंगस्टर्स जो इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए हैं, वो कहते हैं भगवान की मूर्ति को आप भगवान कहते हो, पत्थर को भगवान कहते हो। कितना बड़ा झूठ है। वो पत्थर की मूर्ति कब तक है? वो पत्थर की मूर्ति नहीं है,
जब हमारी और आपकी शादी हुई तो वेद मंत्रों के द्वारा हम लोगों को एक दूसरे के साथ फेरे लेने पड़े और उसमें वेद मंत्र गवाह हुए, वो अग्नि गवाह हुआ, जिसके बाद हम सामाजिक तौर पे जो शादी से पहले हम जिसे जानते भी नहीं थे उस स्त्री को अपने साथ में कहीं भी ले जाते हैं तो कोई रोक टोक नहीं होती। वैसे हम लोग बिना शादी के किसी के साथ घूमे तो तुरंत फेसबुक पे फोटो डाल दी जाएगी, घर वाले भी घर से मार पीट के बाहर निकाल देंगे और न जाने क्या क्या होगा। लेकिन शादी के बाद हम कहीं भी घूम रहे, कौन रोकने वाला है? क्यों? क्योंकि उसमें वेद मंत्र साक्षी हो गए, अग्निदेव साक्षी हो गए। तो उसी वेद मंत्र जिन्होंने हमें शादी के साथ में ये अथॉरिटी दी है कि आप साथ में रहो, पति पत्नी हो, उन्हीं वेद मंत्रों के द्वारा भगवान के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, भगवान का आह्वान किया जाता है। और जब भगवान का आह्वान किया जाता है उस आकार में, तो भगवान अपनी स्वयं की इच्छा से उसमें उतनी शक्ति डालते, स्वयं प्रकट होते हैं। और जब प्रकट होते हैं फिर हम उनसे जो मांगते वो देते हैं। बांके बिहारी स्वयं प्रकट हैं। वृंदावन में अनेकों ऐसे ठाकुर हैं हमारे वृंदावन में जो स्वयं प्रकट है आज भी। ये जो मंदिर बना रहे, हमारी क्या औकात है, आपकी क्या औकात है? हम लोग तो कुछ नहीं, कौन किसकी औकात है कि कोई ठाकुर जी के लिए दरबार बनाए। लेकिन मेरे प्यारे, मेरा सपना थोड़ा अलग होता है। मैं ये नहीं सोचता कि चलो ठाकुर जी का काम है तो थोड़ा बहुत कर रहा है, क्यों थोड़ा बहुत कर ले, थोड़ा बहुत नहीं करना है। दुनिया में अगर सबसे बड़ा हो सकता है तो वो मेरे ठाकुर के लिए होना चाहिए। दुनिया में किसी इंसान के लिए बड़ा नहीं, भगवान के लिए बड़ा होना चाहिए। आप अपने बच्चों को, मैं अपने बच्चों को लाखों रुपए इन्वेस्ट कर रहा हूं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, ओके, 10 20 25 साल 50 साल का काम है, बढ़िया बात है। लेकिन मेरे ठाकुर का जो मंदिर बन रहा है वो 10 20 साल का काम नहीं है, कम से कम 300 सालों का काम है, कम से कम 300 साल का। अगर कोई राक्षस आके उसे ध्वस्त ना करे तो 300 साल तक लोग आते रहेंगे, भगवान का दर्शन करते रहेंगे, और तब तक मुझे और आपको लोग याद करते रहेंगे कि उस सदी में ऐसे लोग हुए जिस सदी में कि ऐसा कमल के फूल पर मंदिर बनाया गया, इतने दिल से बनाया गया। उस समय लोग याद करेंगे। हम चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन हमारी स्टोरी खत्म नहीं होने वाली। होगी क्या? बोलो, स्टोरी खत्म करने वाली स्टोरी बनानी है। बहुत से लोग मेरा क्रिटिसाइज करते हैं, इतना बड़ा मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, इसका ये करने हैं कर लेते हैं। 1 सेकंड लगता है उनको हैं करने में, उनके बाप का क्या जा रहा है, 1 सेकंड लगे, 2 उंगली दबा दिया। तुम अपने लिए बेडरूम क्यों सजाते हो? तुम बड़े से बड़े स्कूल में अपने बच्चों को क्यों भेजते हो? इतना ही पैसा बचाओ, गरीबों में बांटो। अपने ऊपर नहीं सोचेंगे। लेकिन महाराज इतना बड़ा मंदिर बना रहा है, उसमें उनकी बैंड बजती है। अरे भाई, मैं क्या करूं? और प्रेरक रघुवंश विभूषण भगवान ही भावना देता है। और भगवान ने मुझे ऐसा सपना दिया कि इतना बड़ा ऊंचा मंदिर बनाओ। और मंदिर बड़ा ऊंचा होने से भगवान थोड़ी ऊंचे हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं है। ऊंचे नहीं होंगे, लेकिन जितनी ऊंची ध्वजा होगी उतने ऊंचे दूर से लोग दर्शन करेंगे ध्वजा का, उतने ही पापियों का कल्याण हो जाएगा मेरे भाई बहन, उतने ही पापियों का कल्याण। अगर भगवान के मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करने का मौका न मिले तो भगवान की ध्वजा जो है मंदिर की, उस ध्वजा का दर्शन करने से भी पुण्य लग जाता है। और जितनी ऊंची ध्वजा होगी उतनी दूर से ही कल्याण कर देगी। और फिर भगवान 125 साल रहे तो 125 फुट की हाइट पर होगा वो। तो साहब, अपना दिल पापी है, थोड़ा पागल है, अलग टाइप से सोचता है। और जो सोचता है बड़ा सोचता है, छोटा नहीं करना। अगर धर्म के लिए करना है तो बड़ा करो, अपने लिए छोटा कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन धर्म के लिए जब करना हो, बड़ा करना चाहिए। हमारे राजा महाराजाओं का उन्हीं का नाम हुआ जिन्होंने धर्म के लिए बड़ा किया। राजा बलि का नाम हुआ कि नहीं? क्या किया? बोले तन मन धन सब तेरा, ले लो, सब कुछ आपका। हुआ कि नहीं? हरिश्चंद्र का नाम हुआ कि नहीं? अरे नाम तो हामी तो भरो न पापियो, हुआ कि नहीं?
हरिश्चंद्र का नाम क्या? वो धर्म के लिए कितना बड़ा किया, अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने आप को काशी में जाके बेच दिया। ऐसा दूसरा कोई उदाहरण नहीं है हमारे इतिहास में। एक ही उदाहरण है, एक ही उदाहरण है मेरे भाई बहन, हरिश्चंद्र, जिसने धर्म के लिए अपने आप को भी बेच दिया। वाह क्या, वो लोग जानते हैं धर्म की भावना को, उनसे सीखना चाहिए हमें। दधीच, राम से कई पीढ़ी पहले हुए दधीच राजा, आज तक आप भूल पाए हो? भूल पाए हो क्या? बोलो ना, क्यों नहीं बोले? तुमने आज तक एक नाखून भी नहीं दिया धर्म के लिए। तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी दरवाजे में आ गई कट गई वो अलग बात है, खिड़की में आ गई गाड़ी में कट गई वो अलग बात है, चाकू से तेरे घर वाले ने काट दी वो एक अलग बात है। अपनी मर्जी से आपने एक नाखून नहीं दिया धर्म को। दिया क्या? बोलो दिया। और दधीच ने क्या दे दिया? बोले अपनी सारी हड्डियां ही दे दी, ले लो जी। किसके लिए? बोले धर्म के लिए। देवताओं का ले जाओ, हो गया ना। और यहां पर एक और बात बता दो, उनका लक्ष्य नाम कमाना तो बिल्कुल भी नहीं था। अब हम सोचें हरिश्चंद्र ने इसलिए बेच दिया अपने आप को कि वो ना चाहते थे नाम हो जाएगा मेरा, या दधीच ने इसलिए हड्डियां दे दी कि मेरा नाम हो जाए, इसलिए नहीं किया उन्होंने। जिन्होंने भी इतने बड़े काम किए उन सब के पीछे एक ही लक्ष्य था, क्या? धर्म की सुरक्षा। क्या थी? जोर से बोलिए। हाँ मेरा बच्चा, जोर से बोलो। ये नहीं, किसके लिए किया उन्होंने? धर्म की रक्षा। अब आप क्यों नहीं कर सकते? जब हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया तो हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों हम लोग सेल्फिश बने हुए? नो डाउट वी आर सेल्फिश पर्सन माय डियर। सिर्फ हम लोग जब खाते तो अपने बारे में सोचते हैं, पहनते तो अपने बारे में सोचते हैं, कहीं आना जाना है तो अपने अरे कभी तो धर्म के बारे में सोचो ना माय डियर। खाना कमाना तो पशुओं का काम है। What is the difference between animals and human being? Nothing. You are sleeping, they are sleeping. You are eating, they are eating. You are earning, they are also. You have children, they have also. Then फर्क क्या है? Nothing. है फर्क। तुम धर्म बचा सकते हो, तुम चाहो एक कदम बढ़ा दो तो तुम्हारे एक कदम बढ़ाने से धर्म की सुरक्षा हो जाएगी, लेकिन तुम्हें बढ़ाना चाहिए, हमको बढ़ाना चाहिए। तो इसलिए ये जो मंदिर दिख रहा है ना, ये सिर्फ साधारण मंदिर नहीं है, इसमें हम सब प्रेमियों का श्रम लगा हुआ है, इसमें हमारी श्रद्धा और समर्पण जुड़ा हुआ है, और दिल से हम एक ही प्रार्थना कर रहे हैं, मेरे ठाकुर उसमें आके खूब धूमधाम से विराजना। इतने धूमधाम से विराजना, मैं क्या बोलूँ उसको, आज एकादशी है इसलिए ज़्यादा नहीं है, बस इतना ही कहेंगे, ठाकुर तेरा काम तू जान, हम दिन रात मेहनत करेंगे 8 फरवरी तक, जब तक आपका उत्सव कंप्लीट ना हो जाए। हम तो अपना काम करेंगे, चाहे लोग हमारा क्रिटिसाइज करे, कौन फर्क पड़ता है, स्तुति निंदा करे भले कोई। मैं भूली कुल कान की मोई लगन लगी घनश्याम की। चाहे कोई हमारी स्तुति करे या निंदा, आई डोंट केयर। रात दिन जब तक 8 तारीख नहीं हो जाती मेरे भाई बहन, मुझे मालूम है आप लोगों को आसान लगता होगा, लेकिन आज बता रहा हूं, मैं भी ग्रस्त में रहता हूं, मेरे लिए भी आसान नहीं है ये सब करना। आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ये भागना ये करना बहुत आसान काम नहीं। धर्म करना बिल्कुल भी आसान नहीं, बहुत डिफिकल्ट होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन करते रहो। अगर इच्छा शक्ति प्रबल है तो दुनिया तुम्हारी बात को मान ही जाएगी एक दिन, और न माने मेरा कन्हैया तो मेरे साथ है, मेरा गोविंद तो मेरे साथ है। तो कौन कौन मेरे सपने में शामिल होने वाले हैं? मेरे में नहीं, मतलब अपने सपने में। मेरा कहाँ है? आप लोग इतना अब तो हमारा तो मिशन ही दिल्ली से है, ये जो ट्रस्ट है ये दिल्ली से ही रजिस्ट्रेशन है, तो आप लोगों की ज़्यादा जिम्मेदारी है। कौन कौन शामिल है इसमें? हो लागी छूटे ना,
हो लागे छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागे छूटे ना, होए लागे छूटे ना, हाँ हाँ लागे छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागे छूटे ना, होए लागे छूटे ना, हाँ हाँ लागे छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागे छूटे ना, होए लागे छूटे ना। हरि लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे, लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे जो होगा देखा जाएगा। लागे छूटे ना, होए लागे छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम। लागे छूटे ना, होए लागे छूटे ना, होए लागे छूटे ना। क्या बोलेंगे? दीवाने कहलाए और जान जोखिम में नहीं डाली तो फिर क्या दीवानगी? नहीं भाई, जब तक दीवाने का तमाशा नहीं बने आनंद नहीं आता। दीवाना वही जिसका तमाशा बन जाए। हाँ जी कि ना जी? वो था ना एक, कोई पत्थर से ना मारो मेरे दीवाने को, है जिसमें हाजिर है मोहब्बत की सजा। हमारा तैयार रहना चाहिए। मोहब्बत की तो सजा है, और दुनिया की मोहब्बत की सजा पत्थर हो सकती है, लेकिन मोहन के मोहब्बत की भी सजा निंदा तो है। शुरू में तो निंदा होती है, अब माला लेके निकल जाओ लोग निंदा तो करते, लेकिन डरना नहीं। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखेंगे साहब। और वैसे भी ये दुनिया कौन सी सगी हमारी, हमें थोड़ी हमेशा यहाँ रहना है। एक दिन तो छोड़ना ही है। एक दिन जब छोड़ना ही है तो जो होगा देखा जाएगा सर। विदुरानी को विश्वास था भगवान के वचनों पर, लगी तैयार होने, स्नान कर रही। भगवान वहीं आते हैं जहाँ कीर्तन होता है, तो मेरे यहाँ भी आएंगे। अब स्नान भी करने का उसका स्टाइल गजब का है। पानी डालती जा रही है, राधे कृष्ण गाती जा रही है। पानी जल डालती जा रही है, राधे कृष्ण जल डाल रही है। आप और हम तो, कई लोग तो मैंने देखा है वो बाथरूम में जाते हैं सावर लेने, और वहाँ सावर लेते लेते गाने गा रहे होते हैं। गड्डी जांदे अच्छा लांगा मार दी, मतलब है तेरी गाड़ी वैसे ही छलांगा कम मार रही कि उत्ते भी तू छलांगा ही मार रहा है भाई। उन छट दे उत्ते, कितनी छलांग मारनी है तन्ने, बंद कर। कई लोग गा रहे होते, चांदनी रात होगी तेरे साथ। पागल है, पागल हो गया। ये सब छोड़ो। स्नान करना भी हो तो भगवान का नाम लेके, भोजन करना हो तो भगवान का नाम लेके, कहीं आना जाना हो तो भगवान का नाम लेके। जिसमें भगवान का नाम इन्वॉल्व हो जाता है वो भजन हो जाता है, ये समझ लो। स्नान करते हुए भी आप नाम ले लिए तो वो स्नान ही भजन है। भोजन करते समय भगवान को अर्पण कर दिया तो वो भोजन भी भजन है। आपकी यात्रा भजन हो जाए अगर भगवान का नाम साथ में हो तो यात्रा ही भजन हो जाएगी। दुनिया को इन्वॉल्व मत करो अपनी लाइफस्टाइल में।
लाइफस्टाइल जीना है तो कृष्ण को एक अपनी लाइफ में अपने कृष्ण को इन्वॉल्व कर डालो। आते जाते खाते पीते कृष्ण कृष्ण। अब विदुरानी से सीखो ना, नहा रही है तो कृष्ण है कृष्ण है, स्नान कर रही है कृष्ण है कृष्ण है। अब कृष्ण पहुंच गए, दरवाजा नॉक किया, काकी जी दरवाजा खोलो, काकी जी दरवाजा खोलो। अब काकी जी तो इतनी मस्त, उन्हें तो ये नहीं पता कौन आया, तो वो कृष्ण है में लगी हुई थी। अब जब व्यक्ति भजन करते करते कोई काम करता है ना, तो उसमें आनंद ही कुछ और होता है। अब कृष्ण है कर रही। अब काकी जी को दरवाजा, अब कृष्ण बोले तो काकी जी दरवाजा खोलो, आवाज लगा दी, मैं स्नान कर रही हूं, खड़े रहो। अब काकी को थोड़ी पता है कौन आया है। कल्पना कर सकते हो कि भगवान खड़े हैं और भक्त अपने आनंद ले रहे हैं। त्रिलोकीनाथ जिसकी एक झलक पाने के लिए तीनों लोकों में न जाने कितने लोग तरसते हैं, ब्रह्मा तरसते, शिव तरसते, और वो विदुरानी के द्वार पर दरवाजा नोक कर रहे हैं, काकी दरवाजा खोलो। तो बताए काकी क्या कह रही है, खड़े रहो, अभी स्नान कर रही हूं। एक सेकंड कल्पना करो कि काश वो भगवान तुम्हारे यहां खड़ा आ जाए, खड़ा ना हो, सिर्फ आ ही जाए, इंतजार ना करे, उसके बाद चाहे जान ले जाए, आ तो जाए, एक बार कह तो दे, देख मैं तेरे पास आया हूं, देख सुन, तू बुलाता था ना रोज, ले मैं आ गया। उस क्षण की कल्पना करिए, वो क्षण कैसा होगा। क्या उसके बाद भी जान देना महंगा पड़ेगा? वो आके तुम्हारे सामने कह दे, ले मैं आ गया, रोज बुलाता था ना, ले मैं आ गया, लेकिन शर्त है तुझे जान देनी पड़ेगी। तो बताओ सौदा सस्ता है कि महंगा? अजय काशी रखी है क्या? बड़ा स्लो बोल रहे हो आप लोग। सौदा सस्ता है ना, शीश दिए हरि मिले तो भी सस्ता जान, सर दे के भी अगर भगवान मिलते हैं तो सौदा सस्ता है। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, और वो सर भी नहीं लेगा, ये मुझे मेरे ठाकुर पे यकीन है। शर्त कुछ और है प्यारे, उससे मिलने की शर्त है दिल भर पूरा विश्वास हो, समर्पण हो, उसके अलावा जीवन में कुछ और की चाह न रह जाए। फिर देखिए वो द्वार पे खड़ा है, विदुरानी के इंतजार कर रहे वो, काकी दरवाजा खोल, काकी स्नान में मस्त। अब बहुत देर हो गई, कन्हैया सोचने लगी तो ऐसे ही लगाती रहेगी, तो कन्हैया ने कहा, काकी मैं हूं कृष्ण। और जैसे ही सुना मैं हूं कृष्ण, जैसी थी स्नान करते वक्त वैसी दौड़ पड़ी, जैसी थी वैसी दौड़ पड़ी। अब वस्त्र तो स्नान के वक्त भीगे हुए हैं और वो भी कम है। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पीतांबर उड़ा दी। इस पीतांबर को उड़ाने का मतलब है, मेरे ठाकुर जी कहते हैं, जब तुम मेरी भक्ति करो तो अपनी चिंता मत करो, तुम्हारी सारी चिंता मेरी है, तुम्हारी लाज रखना मेरी जिम्मेदारी है। योग श्याम में हम, दिस इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी माई डियर। इफ यू कम टू मी, योर एवरी नीड माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हारी हर जरूरत मेरी रिस्पॉन्स, मेरी जिम्मेदारी है। कौन कह रहे हैं? जोर से बोले। नहीं निभाया? गॉड गेव यू नथिंग व्हाट यू वांटेड, गॉड गेव यू एवरीथिंग व्हाट यू नीडेड। तुम्हें शायद वो नहीं दिया हो जो तुम मांगते हो, लेकिन तुम्हें वो सब कुछ दिया उसने जिसकी तुम्हें जरूरत है। तन ढकने के लिए कपड़ा, ब्रांडेड नहीं होगा, हल्का तो होगा। सर ढकने के लिए छत, तेरी नहीं किराए की तो होगी। पेट भरने के लिए भोजन, चाहे वो भोजन
5 सब्जियों के साथ ना हो, दाल महंगी हो गई तो क्या हुआ, चटनी तो है, चटनी तो महंगी नहीं हुई, लाल मिर्च ले, नमक ले, मिक्स कर, पीस दे, कल्ले कल्याण, भर जाएगा पेट। हाँ या ना? जरूरत तो पूरी करता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तुम मेरे प्यारे हो, अब जाके बैठे ही थे, इनको झोंपड़ी में आग लगाने में बड़ा आनंद आता है हमारे सरकार को। इनको पता है कि इसके पास कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऊपर से कह रहे हैं काकी में भूख लग रही। ये होते सूखी झोंपड़ी में आग लगाना, महलों में चुपचाप रहना, झोंपड़ी में आग लगा, इसको कहते हैं। क्या आग लगाई? जिसके घर में कुछ नहीं, अरे भूख लग रही तो दुर्योधन के यहां जाते, वहां 56 भोग तैयार है, वहां क्यों नहीं गए? कहां आ गए जिसके घर में कुछ है ही नहीं? अरे भाई जब आपको पता है शाम का टाइम है, थोड़ा स्नैक वगैरह कुछ लेना है, तो दुर्योधन ने 56 भोग बनाए, वहां जाते? ना 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 मेरे प्यारे ना, इसी का नाम तो कन्हैया है। राम अवतार में सबरी के यहां भूख लगती है जहां खाने को कुछ नहीं है, और कृष्ण अवतार में विदुरानी की यहां भूख लगती है जहां खाने को कुछ नहीं। समझ में आया मेरे प्यारे? इसका मतलब एक तो कंफर्म बात है, भगवान अमीरों को मिलेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं कि भगवान सिर्फ अमीरों को मिलता है। भगवान उनको मिलता है जो दिल से अमीर है मेरे प्यारे। जिसने दिल बड़ा कर लिया उसे भगवान मिल गए। अरे लाखों तुम्हारे पास पड़े हों और दिल बड़ा ना हो तो क्या फायदा तेरे ऐसे बड़कपन का। हमारे कहते हैं ना कवियों ने कहा, ऊंचे बड़े भय तो कहा भय जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे ते दूर। पंछी को छांव भी न मिले और फल लगे तो ऐसा वो क्या बोलते उसको, नारियल ऊपर से गिर जाए तो टांट ब्लास्ट रह जाए, तरबूज फट जाए, लाल लाल रह जाए सब। अब ऐसी ऊंचाई काई काम की? ऐसा बड़कपन नहीं चाहिए। उससे तो वो विनम्र हो, जो आ जाए उसे छांव मिले, फल भी मिले। प्यारे अब ये कह रहे हैं भूख लग रही है। अब विदुरानी देखे, सबरी रसोईया देखे, बोइया देखे, कछु नहीं मिले, चपटियान में देखे कछु नहीं मिले, कछु है कब मिले, हो तो मिले, है ही नहीं। माधव कुछ नहीं है, कच्चे केला है, बोले वही ले आओ। कच्चे केला ही नहीं खिलाए, केलों के छिलके खिलाए। और प्रेम में इतनी मगन हो गई, छिलके खिलाती खिलाती ये पूछ रही है केला मीठे है ना। छिलके खिलाते खिलाती ये पूछ रही है केला मीठे है ना। और वो आजीवा सरकार आप भी कम नहीं हो, वो कह रहे हाँ बहुत मीठे। ऐसे मीठे केला तो आज तक खाए ही नहीं, आज तक नहीं खाए। और सच कह रहे हैं, केला खाएं, छिलका थोड़ी खाएं। अब तक तो केला खाए थे, आज पहली बार छिलके खा रहे। बोलो राधे राधे। ऐसे नहीं प्यार, क्या खा रहे हैं? छिलके। और वो भी कह रहे हैं आज तक इतने मीठे केला नहीं खाए। तो एक बात तो पक्की हो गई मेरे प्यारे, भगवान वस्तु का भूखा नहीं है, भगवान भाव का भूखा है। जिसका भाव परफेक्ट हो, जिसका भाव संपूर्ण हो, परमात्मा उसे मिलने में देर नहीं करता। और कलयुग के लिए तो और भी आसान है ये सब, कलयुग में तो और भी आसान है। लेकिन उसके लिए हमें उसे गाना पड़ेगा, उसे रिझाना पड़ेगा। अगर भगवान को वस्तु ही चाहिए थी, अगर वस्तुओं से ही प्रेम है भगवान को, तो फिर दुर्योधन के यहाँ जाते। विदुरानी के यहाँ आकर उन्होंने हम जैसे तुम जैसों को ये प्रमाण पत्र दिया है कि तुम डरना मत कि तुम अमीर हो कि गरीब हो। अगर तुम सच्चे हो तो मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा, और अगर तुम सच्चे नहीं हो तो फिर उम्मीद भी मत करना, चाहे तुम अमीर हो चाहे तुम गरीब हो।
मुझसे मिलने के लिए प्योरिटी जरूरी है मेरे प्यारे। प्योर बनो सबसे पहले। अगर तुम प्योर हो गए तो मैं तुम्हें मिलूंगा ही। ऐसे एक उदाहरण नहीं है, तमाम उदाहरण हैं। विदुरानी हो, सबरी हो। विदुरानी के पति आगे विदुर हो गए, पागल होगी तू, छिलके खिला रही भगवान को। जिन्हें लोग 56 भोग लगाते तुम छिलके खिला रही हो। रोने लगी, कितनी पागल हूं मुझे तो पता भी नहीं, ये वो सब बोले, रोने लगी, अपराध क्षमा करना। उसके बाद विदुर जी केला लेते हैं, भगवान के मुख में देते हैं। केला का एक ग्रास खाते हैं। भगवान ने जब एक ग्रास पाया तो कहा, प्रभु काका जी बुरा न मानना, एक बात कह दे। कहिए। बोले जितना स्वाद इन केले के छिलकों में आ रहा था ना, उतना स्वाद केले में नहीं आ रहा है। आपको ये मालूम है कि आप मुझे केला खिला रहे हो, इसका मतलब आपको इतना ध्यान है कि आप केला खिला रहे हो। काकी को ये ध्यान ही नहीं था, इतनी मगन हो गई मुझे देख के, इतनी मगन हो गई कि काकी को ये ध्यान ही नहीं रहा कि केला खिला रही है कि छिलका। तो उसका जो प्रेम है। अब बहुत से लोग हम एक दो जगह जाते हैं तो बड़ी कई बार अजीब सी कंडीशन होती है। वो लोग बड़े प्यार से बड़े प्रफुल्लित होते हैं और वो कहते, ठाकुर जी आपका बड़ा भाग्य है कि आप हमारे घर पधारे, आज आपका भाग्य खुल गया। कितने प्यार से कहते, ठाकुर जी आज आपका भाग्य खुल गया कि आप हमारे घर पधारे। और कहना उसके उल्टा चाह रहे हैं, कहना उसके उल्टा चाह रहे हैं। मैं समझ रहा हूं, लेकिन प्रेम में वो इतने मगन, क्योंकि उनका प्रेम में प्योरिटी होगी। कई लोग मिलने आते हैं तो वो आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, आप ही हैं। टीवी पे मोटे दिखते हैं, थोड़े पतले दिख रहे, आप ही है। हाँ हम ही हैं। ओ यकीन नहीं हो रहा आंखों में, ये क्या है। वो इतनी शिद्दत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ सुनते हैं कथा टीवी पे, इतने विश्वास इसलिए समर्पण से सुनते हैं कि उनको लगता ही नहीं कि जिसको हम वहां देखते हैं वो यहां मिल जाएगा। जिसको हम वहां सुन रहे हैं क्या वो हमारे घर आ सकता है। उनकी वो विश्वास की भाषा है, वो उनका समर्पण ही तो है। कितने प्रेम से वो वहां कथा सुनते हैं। जब एक कथाकार में इतना विश्वास आपका हो सकता है तो जिसकी कथा सुनाई जा रही है मेरे प्यारे, उसमें कितना विश्वास आपका होना चाहिए। फिर ये बात आपको खुद ही सोचनी पड़ेगी। जब कोई कथाकार, कोई आपके गुरु आपके यहाँ आते हैं, आपके हृदय में कितनी खुशी होती है। आप तैयारियां करते हो, गुरु जी आ रहे हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं। कल मैं दीदी माँ रितंबरा के यहाँ गया। संयोग से उनके गुरुजी आए हुए थे कल वहां। तो किस तल्लीनता से वो अपने गुरुजी की सेवा कर रही थी वो मैंने कल देखा। तब मुझे लगा कि कई लोग बड़े होकर, घमंड में चूर होकर अपने गुरु के प्रति ही असावधान हो जाते हैं, सावधान नहीं रहते। लेकिन हमारी परंपरा में भगवान के प्रति असावधान हो जाओ तो ठीक है, भगवान क्षमा कर देगा। लेकिन जब आप गुरु के प्रति असावधान हो जाते हो तो भगवान कभी आपको क्षमा नहीं करता। और वो कल मैंने देखा हुआ, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ा आनंद आया। सीखने को मिला कि कैसे हमको सेवा करनी चाहिए, कैसे हमें और अपने गुरु के प्रति सजग रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि गुरु जी आए, हाँ जी राम राम जी, गए तो गए, ऐसा नहीं। गुरु वो विषय है जिसने तुम्हें भगवान के करीब ले जाने की कोशिश की है। तुम्हें, तुम्हारे दुनिया में तुम किसी से प्रेम करते हो, वो तुम्हें उसके करीब ले जाता है। कितनी तुम लोग बातें करते हो उसके बारे में, अरे बड़ा अच्छा है, वो हमारे पत्र वहां पहुंचाता था, वो ये करता था, वो कितनी बातें करते हो आप उसकी।
लेकिन वो गुरु जो है वो तुम्हें एक जन्म की बात नहीं है, वो हजारों जन्म, लाखों 84 लाख जन्म योनि के बंधनों से मुक्त करने वाले गुरु जो तुम्हें भगवान के करीब ले जाते हैं, भगवान के प्रति तुम्हें समर्पित कर देते हैं। ऐसे गुरु के प्रति हमारी और क्या इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए। उसके प्रति असावधानी नहीं, सावधानी रखो, और जब सावधानी रखते हो तो आप भगवान के और करीब चले जाते हो। बोलो राधे राधे। तो भगवान को किसी वस्तु से प्रेम नहीं, भगवान को भाव से प्रेम है। आज शनिवार है, हमारे मध्य श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन आप लोग मिलकर करेंगे। हाँ, दोनों हाथ जोड़ें और दोनों हाथ जोड़कर भगवान श्री हनुमान जी महाराज का आप दर्शन करें। आप सबसे निवेदन, और कोई पुनः एक बार मैं आप सबको याद दिला रहा हूँ, बोलो हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। तो मेरे प्यारे, आज शनिवार है। अभी आपने कुछ समय पहले देखा होगा रामलीला में कि कैसे हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई। देखा कि नहीं? जाते नहीं होंगे रामलीला देखने। कौन कौन जाता था एवरीडे रामलीला देखने? कौन 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 एवरीडे सीरियल देखता था घर पे? है पापियो, है पापियो, भगवान करे तुम्हारे घर की टीवी खराब है जाए। टीवी खराब है जाए जहाँ में तुम सीरियल देखत हो, वो तभी चले जब लाइव टेलीकास्ट हमाओ चले। ये टीवी में यूं ही लगे रे, क्या बात कर। एक साल में एक बार अगर यहाँ आपके शहर में रामलीला होती है तो ये रामलीला हमारे बच्चों के लिए बड़ी लाभदायक है। जिस राम को हमारे स्कूल कॉलेजों में हमें पढ़ाया नहीं जाता, उन राम को समझने के लिए रामलीला का जो चित्रण होता है वो बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत बड़ा, छोटा नहीं। जैसे हम बोलते हैं उसका असर कम होता है, लेकिन जब वो बच्चे देखते हैं उसका ज्यादा असर होता है। हनुमान जी महाराज, आज शनिवार है, आप दर्शन कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज की एक कथा, ये विश्वास नहीं तो क्या था। हनुमान जी महाराज का नाम आज तक क्यों लिया जा रहा है? हनुमान जी का नाम इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि आज भी वो हनुमान चालीसा का पाठ कौन कौन करते हो? कोई करता है हनुमान चालीसा का पाठ? प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया। क्या करते हैं वो? क्या करते हैं? जोर से बोलिए। सीरियल देखवे के ये रसिया, हीरो हीरोइन इनके मन बसी। तुम्हारे, हनुमान जी के नहीं, तुम्हारे। फिर कहां से मन साफ होगा? जिस मन में भगवान को बसाने की बात करते हो। हनुमान सीना चीर फाड़ देते हैं, सीना चीर देते हैं। क्या दर्शन होता है? क्या दर्शन होता है? श्री राम सीता जी का दर्शन होता है। किस लिए होता है? किस लिए होता है बोलो ना। क्योंकि हनुमान जी प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, जो भगवान के चरित्र सुनता रहता है उनके हृदय में मेरे भगवान का वास हमेशा रहता है, हमेशा रहता है। ये हनुमान जी सिखाते। दोनों हाथ जोड़िए हनुमान जी महाराज के, प्रणाम करिए, और प्रणाम करके अपने जीवन को, आज शनिवार भी है, बोलो हनुमान जी महाराज की जय। दुनिया चले ना, चले ना दुनिया, दुनिया चले ना श्री राम के बिना। राम जी चले ना हनुमान के बिना।
दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, ओ राम जी चले न हनुमान के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना, दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। श्री राधे। हरि बोल। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात मैंने समझ ली है। ओ रावण मरे न, ओ रावण मरे न, रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के श्री बिना। राधे। हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। सीता हरण की कहानी सुनो, बनवारी मेरी जुबानी सुनो। वापस मिले न, वापस मिले न, वापस मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। वापस मिले न श्री राम के बिना, पता चले न हनुमान के बिना। और दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। बोले हनुमान जी महाराज की। आपको एक हनुमान जी की प्यारी सी कथा सुनाते हैं, फिर आज के सत्र को संपूर्णता की ओर लेकर चलेंगे। आप लोग देखते होंगे हनुमान जी को सिंदूर आज भी चढ़ाया जाता है। ये हनुमान जी का समर्पण है। मांग कहते जो बालों के बीच में भरी जाए, माता जो यहाँ भर भर के ख़त्म कर लेते हैं लोग। मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ, जो आई हैं वो तो बहुत बढ़िया, वो तो पूरी मांग भरती हैं। मैं उनसे जो नहीं भरती है वो थोड़े फैशनेबल हैं, थोड़ा अपना ध्यान उधर रख लेते हैं। बहुत मांग भर रही थी। आप देखेंगे दिल्ली में बहुत कम मांग मिलेगी आपको भरी हुई। माथा अधिकांश भरा हुआ मिलेगा आपको। सबका माथा भरा है, मांग कम लोगों की भरी है। और हमारे यहाँ तो ऐसा कहते हैं जितनी लंबी मांग भरे उतना सुहाग अमर रहे, उतना ही सुहाग लंबा जिए। आजकल की देवियाँ शॉर्टकट मार
यही मारती हैं तो ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए महाराज, 10-15 साल ठीक है, उसके बाद सुहाग अलग और ठीक है ना, सब अलग अलग। और आजकल कहाँ 10-15 साल भी साथ में रह जाए, तो यूँ समझो जैसे अमरनाथ की यात्रा कर आए हो, राधे राधे बोलना पड़ेगा। तब मेरे प्यारे हनुमान जी महाराज ने आके माता जी से पूछा, माँ ये आप क्या कर रही हैं? बोले बेटा मैं मांग भर रही हूं। हनुमान जी ने पूछा, मां मांग भरने से क्या होता है? बोले इससे तुम्हारे पिता श्री राम की दीर्घायु होगी। बोले मां इस सिंदूर को लगाने से मेरे प्रभु की आयु दीर्घायु होगी? बोले हाँ इसी से होगी, इसीलिए तो मैं मांग भरती हूं। हनुमान जी गए दौड़े दौड़े और जाके पूरा सिंदूर अपने ऊपर आ गए और कहने लगे, मां अब आप बताओ मैं कैसा लग रहा हूं? बोले ये आपने क्यों किया? बोले मां आप ही ने कहा ना सिंदूर लगाने से प्रभु की आयु दीर्घ आयु होगी, तो आप इतना भरते, मैंने तो पूरा ही भर लिया कि मेरे प्रभु की आयु खूब हो। इससे ये फर्क नहीं पड़ता कि मेरा रंग रूप कैसा होगा। अब आप अपने ऊपर सिंदूर डाल के देखिए कैसा होगा। हो गए लालम लाल, राम धुन गा गा कर नाच रहे हनुमान, राम धुन गा गा कर। माता रानी ने, सीता मैया ने आशीर्वाद दिया, हे पुत्र ये मेरा आशीर्वाद है, जो भी तुम्हारे ऊपर सिंदूर चढ़ाएगा मंगलवार वाले दिन, तो जो तुमसे चाहेगा उसको उसी फल की प्राप्ति हो जाएगी मंगलवार वाले दिन, जो हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाएगा। बोलो राधे राधे, जोर से बोलो और जोर से बोलो। तो हमारे यहाँ हनुमान जी महाराज का इतना समर्पण है, हमें भी उतना ही समर्पण अपने प्रभु की भक्ति में करना चाहिए। आप लोग जितना समर्पण करोगे, जितना विश्वास बढ़ाओगे, उतना ही मेरे प्रभु के करीब आप लोग पहुंचोगे, ऐसा मेरा मानना है। आगे हम और आप सब बढ़ें। सभी बोलेंगे राधे हरि भरोसा एक ही आशा, एक भरोसा एक ही आशा, चरणों में श्याम यही अरदासा, चरणों में श्याम यही अरदासा। रख लेना हो रख लेना, रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने, रख लेना लाज हमारी, तू जाने तेरा काम जाने। अमेरिका से आ रहे हैं दोनों महानुभाव, और दोनों ही वहाँ भी धर्म का प्रचार करने गए थे, तो एक बार जोरदार ताली बजाकर आपका स्वागत करें। और मैं चाहूँगा मुनि श्री लोकेश जी 2 शब्द आशीर्वाद सबको आप अवश्य दें, विराज कर ही दे दें। जापानी पार्क का ये ऐतिहासिक स्थान, और जब जब भी हमारे अत्यंत प्रिय आत्मीय देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज की जब कथा होती है, और अगर उस समय प्रवास हमारा दिल्ली में होता है, तो निश्चित रूप से आना होता ही है। बंधुओं और बहनों, कहा है कि सुतदारा लक्ष्मी पापी के भी होय, संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ दोय। और एक घड़ी आदि घड़ीर आधी मैं पुनः आद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। हालांकि मैं जानता हूं कि समय इतना लंबा व्यतीत हो गया, और ये तो महाराज श्री का स्नेह है
एक वात्सल्य है और आपसी एक आत्मीयता का भाव है। तो मैं अधिक लंबा समय नहीं लेते हुए यही कहना चाहूँगा कि दिल्ली हिंदुस्तान की राजधानी है और जितनी अधिक महाराज श्री की यहाँ कथाएं होती रहेगी तो निश्चित रूप से यहाँ की जनता को एक विशेष प्रेरणा और दिल्ली की आवाज़ जो है वो दुनिया तक पहुँचती है। हम तो अमेरिका जाकर के विश्व धर्म संसद में अपनी बात को, हमारे भाई भव्य श्रीवास्तव साथ में हैं, मुखरित करके आए, किंतु महाराज जी तो हिंदुस्तान की राजधानी में बैठ करके सारी दुनिया तक आवाज़ पहुंचाते हैं। और मैं यही शुभकामनाएं करता हूं कि हमारे उपनिषदों में जिस पुरुषार्थ चतुष्टय की बात की गई, अर्थ काम धर्म और मोक्ष, जब इन चारों के बीच में संतुलन रहता है तब स्वस्थ समाज का निर्माण होता है। निश्चित रूप से महाराज श्री इन कथाओं के माध्यम से समूचे हिंदुस्तान के अंदर, मैं बराबर देखता रहता हूं सोशल मीडिया के अंदर भी, और पिछले दिनों महाराज श्री स्वयं अमेरिका के अंदर भी जिस तरह से धूम मचा करके आए, मुझे अभी शिकागो वासी बता रहे थे, न्यू जर्सी के लोग बता रहे थे, कैलिफोर्निया के लोग बता रहे थे। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबका सौभाग्य है कि इस भौतिकतावादी युग के अंदर एक ऐसा महान रोचक कथा के माध्यम से दुनिया को मार्गदर्शन दे रहे हैं। मैं यही कामना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ कि महाराज श्री के नेतृत्व में हम सभी भारत को विश्व गुरु बनाने की दिशा के अंदर प्रयत्नरत रहें और हमारी भारत की जो महान संस्कृति, अनेकता में एकता की, संयममयी, त्यागमयी, तपस्यामयी, मर्यादामयी, अनुशासनमयी, और ये सारी संस्कृति सुरक्षित होती है इस प्रकार की कथाओं से। पुनः मैं एक बार आपके प्रति, आपके जीवन के प्रति मंगल कामना करते हुए अपनी बात को संपन्न कर रहा हूँ। ओम अरहम। आप लोग सब खड़े हो जाइए और एक पंक्ति और गुनगुनाऊंगा ऐसी भजन की, उसके बाद आरती करेंगे। लेकिन खड़े होकर आपको क्या करना है आप समझ रहे हैं। सौंप दिया सब भार तुम्ही पे, सौंप दिया सब भार तुम्ही पे, जीत तुम्ही पे, हार 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 तुम्ही पे। हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, हमको है आस तुम्हारी, तू जाने तेरा काम जाने, 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 हरि तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, एक अनोखा आनंद पाया, एक अनोखा आनंद पाया। जब से तेरी शरण में आया, जब से तेरी शरण में आया, मिट गई सब मिट गई, मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने, मिट गई चिंता सारी, तू जाने तेरा काम जाने। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, ओह तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्री श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोगे, प्यारी वंशी मेरो मन मोहे, या वंशी पे वारी वारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती
तेरी आरत गाओ। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान में जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थितियों में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सह कार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 308809444453 में जमा कर सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, छठीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735 111 221, 0735 111 331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर dn/ठाकुर/G। फेसबुक देवकीनंदन ठाकुर जी VSSCT। ज्योति म्यूजिक कंपनी